राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय। दामोदर लीला। तब तक शरीर की वह दशा चाहे जैसी हो, उसमें भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीव के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रेरित रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में मैं ऐसा मूर्ख पुरुष इस नासवार देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वह यह भी नहीं सोच पाते कि वह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। समानता कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अंत मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं तो उसी का है, वह उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दास पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वह उनको भोजन प्रदान करता है। तब वह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या वह शरीर उसे पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया है। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रम के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए यन पशुओं का वध करता है, किंतु वह विचार नहीं करता कि वह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी पिता अपने पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन का अंत में वह शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर राख हो जाता है, अथवा वह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गिद्ध खा जाएं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि वह शरीर किसका है। अंत तो गतवा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिपाल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अंत निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को
भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शरीर उसका है। झूठा सत्य सत्तव झूठा सत्य सत्तव जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए यह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करें। बच्चों, जैसे कि कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई ये कहता है कि बकरा का मांस खाओ ठीक हो जाओगे, मुर्गा खाओ ठीक हो जाओगे, या अंडा खाओ ठीक हो जाओगे। तो बच्चों, एक बात है, मान लो आपको डॉक्टर ने बताया है कि मुर्गा बकरा खाओ। बच्चों, हम जैसे कि खाने वाले खाते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, खाने वाले खाते हैं, तो बता दिया गया और आप जी मार के जी खा रहे हुए। एक बात ये सोचो कि अपने शरीर के वास्ते आपने कितना ही हजार बकरा मुर्गा काट के खा लिए। आपका अकेला शरीर है ना बच्चों, अकेला शरीर, और आपने मान लो कि जीवन में 100 बकरा खा गए आप काट पीट के, 100 हत्या हुई ना बच्चों। वो बकरा कहाँ, उसका आत्मा तो निकल गया। आत्मा आपका भी उतना ही बड़ा है, बकरे का भी उतना ही है, हाथी का भी उतना ही है, और कीड़ी और चीड़ी का भी उतना ही है। जितना छोटा एक मनिया होती है, एक जोत, बस हमारे शरीर में वो ही है। और चींटी के भी, कीड़ी के भी, बकरे के भी, मुर्गे के भी, हाथी के भी, घोड़ा के भी, सबके शरीर में आत्मा वो ही है। और सबके शरीर में आत्मा सो परमात्मा। जिसके शरीर में आत्मा है तो परमात्मा उसके साथ चलता है। आपको बता दिया डॉक्टर ने, और आप खूब काट काट के खा रहे हो अपने शरीर मजबूत करने के वास्ते। मान लो बच्चों, मैंने देखा भी अपनी उम्र में, क्योंकि मैं 65 साल की उम्र है मेरी, मैंने अपनी उम्र में ये भी देख रखा कि डॉक्टर ने बताया है खाने के वास्ते। तो हम उस टाइम छोटे छोटे थे, तो देसी दवाई चला करती पहले। तो जैसे कोई कह दिया, बोले कि तुम्हें कबूतर है, पैर में अधरंग मार गया था, तो कहने लगे, बोले कि तुम्हें इसका जंगली कबूतर होता है, कबूतर का तुम शरीर में खून लगाओ तो ठीक हो जाओगे। तो बच्चों, उसने इतना कबूतर की हत्या की, इतने कबूतर की हत्या की बच्चों कि पूछो मत। तो क्योंकि उसकी पत्नी उसको काट के लगाया करती, कबूतर को काट के उसका खून को शरीर में मालिश किया करती कोई देसी जड़ी बूटी से। तो हम आना जाना छोड़ दिए थे उनके घर में। जब कबूतर काटने कूटने लगे थे, तो उसकी जो लड़की थी वो हमारी सहेली थी, जैसे दोस्त, अब दोस्त दास्त कर देते हैं, पहले सहेलियां थी। तो उसकी फिर हम आना जाना बंद कर दिए। वो खुद आया करती हमारे पास, तो वो खुद कहती कि पापा देखना दीदी, पापा ये ऐसे काटते हैं, पापा वैसे काटते हैं। अब ना बच्चों, लड़की भी अगर मतलब दोस्त बन जाती हैं तो यार प्यार, लड़कियों आपस ही में कहते हैं, रहने दे यार, फलना यार, ढीकमा यार। हम दीदी कहा करते, बहन कहा करते दोस्त को। तो जैसे दीदी बहुत मम्मी हत्या करती, तो देखने में आया जैसे कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। और जिस टाइम ठीक हो गया, फिर उसको हिलना लग गया, जैसे कि वो शरीर हिलता नहीं है, तो ऐसे ऐसे हाथ, दोनों हाथ पैर हिलने लगे उसके। फिर कुछ दिन के बाद, जैसे साल 6 महीना के बाद वो पूरा हो गए। तो अब उसकी जो औरत हैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ बेटा। तो पिछले साल मैं गई थी छत्तीसगढ़, अपने घर तो नहीं गई थी, मंदिर का मानता था मेरा कुदड़गढ़।
कुदड़गढ़ का मानता था मैंने। मानता भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो गई थी, उसके कारण मैं जा नहीं सकी कुदड़गढ़। मानता अभी भी है, मैं कुदड़गढ़ जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर तस्वीर भी दिखाऊंगी। तो वहाँ बारिश करके मैं नहीं ऊपर गई क्योंकि बहुत पेड़ी चढ़ना पड़ता है। तो बच्चों, जो उसकी माँ है बहुत वृद्धा हो चुकी हैं और उसका जो शरीर है ना बच्चों, वो ऐसे कांपता है ना जैसे कि कोई देवी देवता आ रहा हो उसमें। रात को सोती है जब भी, बहुत दवाई उसके बच्चों ने करवा लिया लेकिन वो नहीं। तो कहते हैं ना बच्चों की जो पाप और पुण्य यहीं पे देखने को मिलता है। तो आप बच्चों अगर खाते भी होंगे तो आप ज़रूर थोड़ा सा आप अपने मन में, आप अपने दिल में ये सोचो कि हम किसी का हत्या करके खा रहे हैं तो कल अगर हम वो तो मर गया, जो आपने बकरा या मुर्गा काट रखा वो तो भगवान को प्यारा हो गया, वो तो परमात्मा के पास चला गया। लेकिन बच्चों, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, वो अगले जन्म में आप बकरा बनोगे और वो इंसान बनेगा, फिर वो आपको काटेगा, फिर वो आपको खाएगा। बच्चों, खाने के वास्ते संसार में बहुत कुछ है, शरीर में तंदुरुस्ती बनाने के वास्ते शरीर में बहुत है। मैं 95% आज मैं अपना बता रही हूँ बच्चों, 95% जल गई थी मैं। जब डॉक्टरों ने कहा था, बोले कि इनको अंडा खिलाओ या मतलब उसका जूस होता है, मालूम नहीं किस चीज़ का जूस बताए थे बच्चों, मुझे नहीं याद है, तो उसका जूस पिलाओ। तो मेरे पति ने यही कहा था कि अंडा, प्याज तो खाती नहीं है, ये अंडा की बात छोड़ दूँ। तो डॉक्टरों ने, जन्म भ्रष्ट मेरा भी हुआ है बच्चों, लेकिन माता रानी शक्ति ने बचा डाला। तो डॉक्टर कहने लगा, बोले कि क्योंकि मुंह से नहीं, पेट में एक छेद कर रखा मेरे, उसी में नली थी एक, फिर उसी में खाना पीना सब कुछ जाता था मेरा, क्योंकि मेरा फेस भी बहुत जल गया था, जीभ, दांत, मुंह, आँख, कान, क्योंकि 3 महीना तक तो मैं देख भी नहीं सकी थी किसी को। तो बच्चों, डॉक्टर ने मंगा के वो जो अंडा होता है देसी, उसको मालूम नहीं किस दवाई में मिला के और टीके के जरिए मेरे पेट में डाले थे। तो पेट में डाले थे तो बच्चों, मेरे उसी टाइम उल्टियाँ आना चालू हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि नहीं, जो खाता है ना बच्चों उसका हजम नहीं होता। उल्टियाँ चालू हो गई थी, सिर्फ एक सिरिंज डाला था जिस टाइम मैं जली थी। फिर इसके बाद डॉक्टर ने यही कहा था, क्योंकि जिस टाइम मैं जलने के बाद जली थी बहुत ज़्यादा, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, उल्टियाँ जिस टाइम चालू हुई तो उस टाइम डॉक्टर ने ये कहा, बोले कि इसको मत खिलाओ। ये नर्स से कहा, बोले कि दूसरा सिरिंज मत देना, क्योंकि 2 सिरिंज सवेरे का था, 2 सिरिंज शाम का, बताए कि इसको मतलब अंडे का वो बना के जूस और फिर सिरिंज के जरिए मतलब पेट में डालना था। तो डॉक्टर ने जब भी मना कर दिया, माता शक्ति ने ये बचा लिया बच्चों। तो वही कहते हैं, तो बच्चों मैं 95% जली हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाई, अटरम पटरम में कुछ नहीं खाई बच्चों। आज मुझे 29-30 साल हो गया जले। तो एक बात ये बताओ बच्चों, मैं बची नहीं क्या? मेरी जिंदगी परमात्मा ने दिया नहीं क्या? अगर मान लो बच्चों, मैं खाती पीती और ज़बरदस्ती मुझे खिलाते पिलाते अटरम पटरम, तो कितने हत्या करके पेट में जा चुका होता, कितना हत्या मेरे सिर लगता ना बच्चों। तो वही कहते हैं कि जो सबके ऊपर रहता है ना, तो भगवान उसका साथ देते हैं। तो बच्चों, मैं अब स्वस्थ हूँ, सही है। चलो, जला हुआ तो बच्चों कहते हैं कि रोटी जल जाता है तो दोबारा रोटी वैसी नहीं बनती, वो तो जला हुआ रोटी होता है। मेरा होठ भी जला हुआ है, गर्दन भी, छाती भी जली हुई है मेरा,
हाथ भी जला हुआ है। मैं पूजा करती हूँ तो मैं आरती उरती दिखाती हूँ तो आप देखते भी होंगे कि मेरा हाथ जला हुआ है। तो और बच्चों में जली थी, स्टोव फट गया था। जैसे पहले पीतल का स्टोव हुआ करता ना, स्टोव फट गया था तो मैं जल गई थी। तो वही कहते हैं परमात्मा जिस टाइम भगवान दौलत, जिस टाइम दौलत देता है तो 3 ऐब लग जाती है उनके शरीर में। इसमें बताया गया है कि 3 ऐब लग जाता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि वो हत्या कर रहे हैं, जैसे जी को मार के खा रहे हैं, तो उनका पुण्य हो रहा है या पाप। वो तो अपने शरीर बचाने में लगे हुए हैं। जो हत्या करके खाते हैं अपने शरीर को पालते हैं, इसमें अभी मैं पढ़ी हूँ बच्चों, आपने सुना भी होगा। तो उनका बच्चों बहुत दुर्गति होता है, बहुत बुरी हालत होती है। क्योंकि संसार में बच्चों देखना, माफ़ करना बच्चों मेरे को, संसार में कम से कम 70% तो पक्का खाते होंगे बच्चे मांसाहारी, 70% तो पक्का है। बाकी 30% तो भगवान की कृपा से अब भी कहते हैं ना, ये सत्य के ऊपर धरती टिकी हुई है बच्चों। आज भी सती है, आज भी गौ में शक्ति है, आज भी ब्राह्मण सुच्चा है, आज भी कन्या सुच्ची है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बस ये है कि संसार में संसार बदनाम हो चुके। कहते हैं ना, मछली एक गंदी होती है पूरा तालाब को गंदी कर देती है। वही कहावत है। कहीं कहीं औरतें गलत कदम उठा के सारी औरतों को गलत साबित कर दी। कहीं कहीं बेटी की कोई प्रेम विवाह करके चली जाती हैं, माँ बाप के सिर पे बट्टा लगा देती हैं, तो हर एक लड़कियों के ऊपर मिसाल हो जाता है कि फलानी के जैसे तुम भी मत करना। तो बच्चों अपना कदम संभाल के और भक्ति में ध्यान दो, और मांसाहारी जहाँ तक आप छोड़ सको वहाँ तक छोड़ दो। क्योंकि फिर ये कलयुग है, कोई ऐसा समय आएगा खुद इंसान का खाएगा। सिर्फ थोड़ी सी उम्र रह जाएगी, 12-13 साल की उम्र रह जाएगी, 20 साल में तो खत्म ही इंसान हो जाएगा। उम्र बहुत छोटी रह जाएगी, 12 साल में तो वो दादा नाना नानी बन जाएंगे। आगे उम्र छोटा होता जाएगा। जैसे पहले के लोग बहुत लंबे लंबे हुआ करते, पहले से अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले तो लंबाई भगवान ने कम करना स्टार्ट कर दिया। अब छोटे छोटे बोने इंसान हैं, बोने सारे जने। फिर अब बोने हो के फिर इसके बाद उम्र कम होती जाएगी। कभी आपने सुना है बच्चों कि 8 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है और मर जाता है? संसार में ऐसा हो रहा है बच्चों। नहीं तो पहले 60 साल का, 70 साल के, 100 साल के अटैक का बीमारी को जानते नहीं थे। बीड़ा का दर्द कहते थे कि बीड़ा का दर्द, पेट का दर्द को बीड़ा का दर्द कहते थे कि बीड़ा का दर्द उठा है और वो स्वर्गवास हो गया। हत्या में क्यों प्रवृत्त और शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐश्वर्य की छूटी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार से नियुक्त उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमाद तथा पशु वध में प्रवृत्त हो जाता है। तो बच्चों आप देखो, मैं ये भी पढ़ के सुना दी आपको, तो आप भगवान की भक्ति में जरूर लीन रहो और दामोदर का ये अध्याय जरूर सुनो। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।